दो चैप्टर का एक और 2 चैप्टर का पूरा वीडियो पूरा ऑब्जेक्टिव दूसरे वीडियो में करा दिया गया है। ये तीसरा वीडियो है ये तीसरा वीडियो है जिस चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। इसका लेखक है मैक्स मुलर। चलिए, अगर आप नहीं देखे हैं, अगर एक और 2 चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा 1-2 ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो ये 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। चलिए, भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, सुनिएगा इधर। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद ऑप्शन बी में है लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी में है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये क्या हो जाएगा? जो 172 दारिश नामक सोने के सिक्के, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी गुनाकर मुले और ऑप्शन डी में है अमरकांत। तो जो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया यह मैक्स मुलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है खगोल विज्ञान से। ऑप्शन बी में है मानव विज्ञान से। ऑप्शन सी में है वनस्पति विज्ञान से और ऑप्शन डी में है भूगर्भ विज्ञान से। तो जो निर्वंश विद्या का संबंध यह मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? ऑप्शन नंबर ए में है माल विकांगिम मित्रम का। उसके बाद बी में है अभिज्ञान शकुंतलम का। सी में है मेघदूत का और डी में है रघुवंशम का। तो जो ये कालिदास का मैक्स मुलर ने किस पुस्तक का करवाया था, तो यह मेघदूत का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1823। ऑप्शन बी में है 1824। ऑप्शन सी में है 1825 और ऑप्शन डी में है 1826। तो ये मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे? ऑप्शन ए में है 1857 ईस्वी। ऑप्शन बी में है 1765। ऑप्शन सी में है 1600 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1783 ईस्वी। तो जो ये सर विलियम जोन्स यह भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1783 ईस्वी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार है? ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर। ऑप्शन बी में है गुनाकर मुले। ऑप्शन सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी में है पंडित बिरजू महाराज। तो जो ये भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे क्या है? यह नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन है क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे यह क्या है? ऑप्शन ए में है निबंध। ऑप्शन बी में है कहानी। ऑप्शन सी में है भाषण और ऑप्शन डी में है व्यक्ति चित्र। तो ये भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? एक भाषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर थे, ऑप्शन ए में है भारत भक्त। ऑप्शन बी में है संस्कृतानुरागी। ऑप्शन सी में है वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर क्या थे? मैक्स मुलर यह भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे
और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे। और ऑप्शन नंबर यह तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है विरह मुलर, ऑप्शन बी में है विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन सी में है विल्हेल्म मुलर, ये दोनों ऑप्शन विल्हेल्म मुलर है, और ऑप्शन डी में है विदेन मुलर। तो ये क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो ये विल्हेल्म मुलर था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है भारत में, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, और ऑप्शन डी रूस। तो ये क्या हो जाएगा, जो मैक्स मुलर का जन्म यह जर्मन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऑप्शन ए में है विलियम जोन्स को, ऑप्शन बी में है वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन सी में है हकर्स को, ऑप्शन डी में है युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो ये जो मैक्स मुलर या नया सिकंदर किसे कहा है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों को। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन बी में है बांग्ला, ऑप्शन सी में है मैथिली, और ऑप्शन डी में है संस्कृत। तो यह भारत का जो सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना भाषा यह संस्कृत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है श्रीलंका, और ऑप्शन डी में है जर्मनी, और ऑप्शन डी में है यूनान। तो यह जो वारेन हेस्टिंग्स यह भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? ऑप्शन ए में है 162, ऑप्शन बी में 165, ऑप्शन सी में 172, और ऑप्शन डी में है 125। तो यह कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे? 172, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका 16 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपियन लोगों का मनन योग्य देश है? ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है भारत, और ऑप्शन सी में है ग्रीक देश, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यूरोप के लोगों को मग्न करने वाला या प्लेटो और कांट का अध्ययन करने वाला यह भारत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए में है यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर को, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी को, ऑप्शन डी में है भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो जो ये महारानी विक्टोरिया द्वारा यह मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिया गया था, लेकिन यह मैक्स मुलर ने फिर इसको वापस कर दिया था, नहीं लिया था। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन ए में है मुंबई में, ऑप्शन बी में है दिल्ली में, और ऑप्शन सी में है ग्रामीण भारत में, ऑप्शन डी में है कोलकाता में। तो जो ये सच्चे भारत कहाँ देखने को मिल सकते हैं, इसका दर्शन ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए में है ईश्वर पेटलिगर, बी में है रूसो ने, सी में है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी में है सातकोरी होता में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? ऑप्शन ए में है रामकृष्ण परमहंस ने, उसके बाद बी में स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में राजा
राजा राम मोहन राय ने। तो जो ये मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है, तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट थे। ऑप्शन ए में है वीर, और ऑप्शन बी में है महान दार्शनिक, ऑप्शन सी में है नाविक, और ऑप्शन डी में है दैनिक। तो ये क्या है, प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, सच्चा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए में है गाँव में, ऑप्शन बी में है खलिहानों में, ऑप्शन सी में है बगीचों में, और ऑप्शन डी में है गलियों में। तो जो ये सच्चा भारत है वह गाँव में बसता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था। ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन बी में अशोक वाजपेयी ने, ऑप्शन सी में है अमरकांत ने, और ऑप्शन डी में है मैक्स मुलर ने। तो यह किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैक्स मुलर ने किया था। चलिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ऑप्शन ए में है नगरों में, ऑप्शन बी में है महानगरों में, ऑप्शन सी में है गाँवों में, और ऑप्शन डी में है मंदिरों में। तो ये सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ बसता है, सर्वाधिक आबादी या गाँव में बसता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी। ऑप्शन ए में है प्राचीनता, ऑप्शन बी में है नवीनता, ऑप्शन सी में है सरलता, और ऑप्शन डी में है वैज्ञानिकता। तो ये क्या आ जाएगा, संस्कृत की पहली या क्या है, प्राचीनता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बहुत ही पुराना यह भाषा है। चलिए उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा का रचनाकाल है। ऑप्शन ए में है 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन बी में है 11वीं 12वीं सदी, उसके बाद सी में है 12वीं 13वीं सदी, उसके बाद डी में है 9वीं 10वीं सदी। तो यह कितने सदी का है, तो यह 10वीं और 11वीं सदी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है यूनान, ऑप्शन सी में है भारत, और ऑप्शन डी में है श्रीलंका। तो यह सब तरह से परिपूर्ण यह जो है भारत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, सोने के सिक्के। चलिए उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, दारिश क्या है। ऑप्शन ए में है सोने के सिक्के, ऑप्शन बी में है चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी में है तांबे के सिक्के, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था, दारिश जो नामक था या सोने के सिक्के था। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, किनके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन ए में है विधि शास्त्र, ऑप्शन बी में है नीति कथा, ऑप्शन सी में है भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी में है दैवत विज्ञान। तो ये क्या हो जाएगा, जो भारत के कारण नवजीवन संचार या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा। चलिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है। ऑप्शन ए में है विष के दांत, ऑप्शन बी में है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी में है नाखून क्यों बढ़ते, ऑप्शन डी में है शिक्षा और संस्कृति। तो यह किस पाठ का गद्यांश है, भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन ए में है लैटिन भाषा, ऑप्शन बी में है संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी में है जर्मन भाषा, और ऑप्शन सी में है जर्मन भाषा, और ऑप्शन डी में है हिंदी भाषा। तो यह किस भाषा में अनुवाद किए थे, तो यह जर्मन भाषा में अनुवाद ज़्यादातर किए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन बी में है भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन सी में है अभिनय, ऑप्शन डी में नौबत खाने में इबादत। तो यह किस पाठ का गद्यांश है? तो यह भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन बी में है श्रीलंका, और ऑप्शन सी में है भारत, और ऑप्शन डी में है नेपाल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत।